अस्सलाम वालेकुम, मैं महर फराज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाज़रीन व सामाईन, जैसा कि आप जानते हैं कि मखलूत को हुकूमत बनने के बाद से आज फ़र्स्ट टाइम जनाब अलापुर साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं और उन्होंने अपनी मांगें उनके सामने रखी हैं और साथ चलने का इशारा दिया है और पाकिस्तान को तरक्की देने का एक इशारा दिया है। गो ये देखने को बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये कभी पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाएंगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये पहुँच जाए और हम देखें कि पीटीआई और मुख्तलिफ सियासी जमातें मिल के पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोच रही हैं और पाकिस्तान को आगे ले जाने का सोच रही हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आज वफाकी वज़ीर जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया है कि पीटीआई वाले जो हैं कि वो मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह से डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को जीएसपी स्टेटस के मतलब मुख्तलिफ मेल्स मसूल हुई हैं, जिसमें अताउल्लाह तारड़ साहब का कहना है कि ये पीटीआई के लोग हैं, जबकि पीटीआई तमाम मुख्तलिफ टॉक शॉक्स में ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा सुन्नी कौंसल का इससे कोई सरोकार नहीं है और ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और ना उन्होंने जीएसपी स्टेटस के मतलब कोई ऐसी मेल्स की हैं। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक लिंक शेयर किया और उन्होंने फरमाया है कि ये पीटीआई के वो लोग जो चाहते हैं कि खान साहब को आज़ादी मिले। खान साहब को आज़ादी मिलेगी, लेकिन वो अपने केसेस उनकी सज़ा के बाद से। तो अताउल्लाह तारड़ साहब ने पीटीआई को इसमें रगेदा है और कहीं तक अताउल्लाह तारड़ साहब अपने कहने तक वो राइट भी कह रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के लोग ही कर रहे हैं मेल्स। अदरवाइज़ दूसरी सियासी जमातों को तो नहीं पड़ी कि वो इमरान खान साहब के बारे में करें। और बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और खान साहब की जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आज जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने भी फरमाया कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त हमें नहीं दी जाती तो हम आने वाले दिनों में जो है कि तहरीक चलाएंगे और एहतजाज करेंगे अडयाला जेल के सामने। गवर्नमेंट की भी शायद पॉलिसी है कि वो खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दे, मसलन सखर या बलूचिस्तान वाले किसी एरिया में कर दे, ताकि जहाँ जो पिंडी और इस्लामाबाद से दूर हो, जहाँ मीडिया ना पहुँच सकता हो, जहाँ आम लोग ना पहुँच सकते हों। और सहाफ़ी हर रोज़ जो इमरान खान साहब मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी प्रचार कर रहे हैं अपने बयानिए का, तो उसमें खान साहब को काफ़ी कामयाबी मिल रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि उनको कहीं दूर दराज के इलाके में फेंका जाए। गो खान साहब को मिलना चाहिए जो उनके राइट्स बनते हैं और अताउल्लाह तारड़ साहब के मुताबिक वो तो अपना ज़ाती मेन्यू से वो खाना खाते हैं और उनके मेन्यू के मुताबिक ही चीज़ बनाकर उनको दी जाती है। आर्ट किए गए हैं 3 बैरक्स उनको, यानी 3 बैरक्स में वो अकेले हैं, उसमें साइकिल और जॉगिंग का सामान वगैरह उनको वर्जिश का सामान भी दिया गया है। खैर ये तो बात है। उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब मिले हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और मुलाकात में उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि गवर्नमेंट चले, पाकिस्तान चले और सबसे बात होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करने को तैयार नहीं है और एमकेएम से बात करने को तैयार नहीं है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब से बात करने के लिए तैयार हैं और अचकज़ई साहब तो उनके सदारती उम्मीदवार भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमातें जो इस टाइम जिनका इल्हाक नहीं है गवर्नमेंट में, जो नहीं मौजूद हैं, तो उनसे ये बात करने के लिए तैयार हैं। और खान साहब ने एक दफ़ा फिर अपने ख़दशात का इजहार करते हुए फरमाया कि मैंने जो कहा था वो तकरीबन सच होता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। अब पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए ये किसकी ख्वाहिश है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन खान साहब बारहा ये बात दोहरा चुके हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है या पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। ये मुख्तलिफ साइडों से हमें ये पीटीआई के हमें ये आवाज़ें आती रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और अभी ये जीएसपी स्टेटस को जो हम पीटीआई वाले या कोई भी कर रहा है,
तो ये तो वही बात हुई कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब पहले ये कभी हमारे लिए काम इंडिया किया करता था, वो मुख्तलिफ लॉबीज़ के ज़रिए पैसे देकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता था। लेकिन अब ये हमारे जो ओवरसीज़ भाई बैठे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं मोस्टली पढ़े लिखे हैं और पाकिस्तान की क्रीम है और बड़े दिमाग हैं, वही बैठ के पाकिस्तान को इस दर पर हैं कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को जीएसपी स्टेटस से फ़ारग कर दिया जाए, जो $1 अरब के करीब हमारी इनकम बनती है। और ये किसी और दूसरे मुल्क को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है, ये पाकिस्तान को है, ताकि इंडिया के पास भी ये फैसिलिटी नहीं है। ये तो यूरोपीय यूनियन की मंडियों तक हमारी मुख्तलिफ ताजरों की रसाई के लिए ये उन्होंने हमें दिया है कि पाकिस्तान एक अपने जो है कि कर्ज उतारने के लिए और पाकिस्तान का जो ताजर है वो यूरोपीय मंडियों तक पहुंच सके। अदरवाइज़ तो हम में इतनी सख्त नहीं है, अगर वो टैक्स वगैरह लगा देते हैं तो हम नहीं अफोर्ड करते, गरीब मुल्क हैं, इसमें हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जीएसपी स्टेटस के पीछे पहले पीडीएम वाले भी लगे रहे हैं जब पीटीआई की हुकूमत थी। तो पाकिस्तानी अवाम ऐसी है जो आपस में लड़ रही है, और इस दौरान इंडिया ने वो अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गया और उस चांद पे चला गया, और उसने कश्मीर हमारा हड़प कर लिया, और उसने अपनी माशियत को मजबूत किया और पाकिस्तान को हर जगह पे पछाड़ा। जबकि पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, आपस में लड़ रहे हैं। हम 2013 से हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातें रोड्स पर हैं, कभी पीडीएम और कभी पीटीआई। तो ये जो लड़ाई का कल्चर है ये मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक तकलीफ़ दे नहायत तकलीफ़ दे है। और सबसे ज़्यादा मज़दूर हमारा जो है वो तकलीफ़ में है, बहुत बेरोज़गारी है। पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में तो भूख नाचती है, लोग उधर बिज़नेस नहीं है, काम नहीं है, कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, तो लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जबकि हम आपस में एक दूसरे से दस्तगिरबां हैं। जैसा कि अभी शेर अफजल मुरव्वत साहब ने फरमाया है कि वो पीटीआई जो है कि अडयाला जेल के सामने देगी, जबकि पिछले दिनों में हमने अडयाला जेल के करीब से कुछ दहशतगर्द गिरफ़्तार किए हैं। वो दहशतगर्द क्या करना चाह रहे थे अब ये तो सरकारी एजेंसियां ही बता सकती हैं, लेकिन अभी कोई बात उनकी वाज़ेह तौर पर बाहर नहीं आई। लेकिन उधर से मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया है कि वो धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना चाहते हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब धांधली के ख़िलाफ़ अगर तहरीक चलाते हैं तो वो पीटीआई से बड़ा ख़तरा होंगे ये मखलूत हुकूमत के लिए, क्योंकि मौलाना साहब के पास वो स्ट्रीट पावर है जो किसी जमात के पास नहीं है। उनके पास मदरसे के स्टूडेंट्स हैं और कट्टर मजहबी लोग हैं। ये वो पैसे लेके नहीं आते, ये एक दीन की खिदमत समझ कर मैदान में आते हैं। मौलाना साहब को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उनको सीटें देनी पड़ेंगी, सीटें तो देनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब ने भी फरमाया हुआ है कि खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब वो मकनातीस हैं जो हुकूमत की तरफ खींचे चले जाते हैं। बल्कि यहाँ तो मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो बात करते हैं जो उनको पता है कि उन्होंने पूरी करवा लेनी है। देखते हैं अब मौलाना फजल रहमान को कुछ न कुछ तो उनको सीटें देनी पड़ेंगी। अगर उनको सीटें नहीं मिलती तो वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा होंगे। और अभी उन्होंने तहरीक का ऐलान किया है, डेट नहीं दी। उससे पहले जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो उनकी मांगे पूरी कर दें, अदरवाइज़ इमरान खान से बड़ा ख़तरा मौलाना साहब होंगे। अल्लाह हाफिज़।